ये विधि के गुरुनाथ बिताना, नित्य निमित्त करत असमाना। ये धर्म सुत संग सब भाई, हल्दर उद्धव अरु यदुराई। सुबट सकल दिशि शोभा पाए, प्रथमहि बहुलिक गृह आए। करि नर ना विनय कर जोरी, गए पितामह भवन बहोरी। इस प्रकार दुर्योधन अपने शिविर में चले गए और स्नान कर नित्य नैमित्तिक कर्म किए। इधर धर्मराज अपने सब भाइयों सहित श्री कृष्ण जी को साथ लेकर आगत राजाओं से मिलने गए। तब अच्छे अच्छे वीरों सहित सब ओर से शोभित हो पहले राजा बहुलिक के घर पर आए, फिर भीष्म के भवन गए। दूरित हिते अभिवादन कीना, उठी गोड़हुन गलाए मुरलीना। मिली हल्दर प्रेम युत ही ते, कुशल प्रश्न पूछई सबई ते। मेघ विदा सुदत सुत धर्म सिधाए, द्रोण भवन अति आतुर आए। कृपाचार्य अरुण कुमारा, विदुर ज्ञान निधि परम उदारा। युधिष्ठिर ने दूर से ही अभिवादन किया। भीष्म पितामह ने उठकर हृदय से लगाया, फिर बलदेव जी से प्रेम पूर्वक मिलकर उनसे कुशल पूछा। फिर धर्मराज उनसे विदा मांगकर वहां से चले और शीघ्र ही द्रोणाचार्य के शिविर में आए। वहां कृपाचार्य अश्वत्थामा तथा ज्ञानवान और परम उदार विदुर जी बैठे थे। सबहि यथोचित मिली नरपालु, विनेश प्रेम कयहु निज हालु। मांगी विदा चले नरनाथा, द्रोण कुमार भयो सब साथा। चैत्य भवन गुरुनाथ चले जब, फिरे सहित हरिहल्दर उद्धव। भूपति गयौ हेतु असना, हे कछु भेद धर्म सुत जाना। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर सबसे यथोचित रूप से मिल भेंट कर नम्रतापूर्वक अपना समाचार कहा, उनसे वार्तालाप किए और चलने की विदा मांगी। तब द्रोण और अश्वत्थामा उनके साथ हो गए। तब युधिष्ठिर शिशुपाल के तंबू की ओर चले तो श्री कृष्ण बलराम और उद्धव लौट पड़े। जब युधिष्ठिर ने कारण पूछा तो कहा, स्नान का समय हो गया है। तब युधिष्ठिर ने समझा कि इसमें कुछ भेद है। लखी हल्दर की बोए तिरछी, फैली रहे यही बात सुतीछी। कहीं परस्पर सब बिल खाई, बिगड़ दे कि परत बल नाई। बलराम की टेढ़ी भौहें देख युधिष्ठिर समझ गए कि यह तीखी बात है, अच्छी तरह फैल गई है। तब बिलक कर आपस में कहने लगे कि अब भलाई नहीं, कुछ बिगड़े दिखाई पड़ता है। सकल बंधु अरु द्रोण सुत, सुबट समाज विशाल। आवत देख धर्म सुत संपत्ति उठे शिशुपाल। सब भाई और अश्वत्थामा तथा सुबटों के विशाल समाज सहित धर्मराज युधिष्ठिर को आते देखकर शिशुपाल तत्काल ही झपट कर युधिष्ठिर से मिलने उठे। पुनि पुनि बैठौ नृप शिशुपाला, पूछ कुशल कहीं सकल हवाला। सब मिलकर बोरई मख कीजे, बेग जाब में आयुष दीजे। जरासंध सुत गृह न पुआए, यही प्रकार सब भूप मजाए। आए बहुरी सभा में राजा, बोल लीन सब सचिव समाजा। शिशुपाल ने बार बार युधिष्ठिर को भेंटा और कुशल पूछकर सब समाचार कहा और बोला कि प्रातः ही यज्ञ आरंभ कीजिए, मैं शीघ्र ही लौट जाऊंगा। तब इस प्रकार सब राजाओं से मिलकर राजा युधिष्ठिर जरासंध पुत्र के तंबू में आए। और इस प्रकार सभी राजाओं से मिलकर फिर राजा युधिष्ठिर ने सभा में आकर अब मंत्री समाज को बुलाया। मकसाला कयऊँ अब तुम साजू, जाहू अद्भुत रचऊँ कयऊँ सब काहू। तिन पुनि सकट अनेक पठाए, कदली खम्भ विपुल भरी आए। पोड़स सहस कंब कज्जन के, चौदिसि सोहत है मज्जन के। हरित मणिन के पत्र मंगाए, पद्मराग के पुष्प सोहाए। युधिष्ठिर बोले, अब आप लोग यक्षशाला में जाकर उसकी अद्भुत रचना कीजिए। फिर उन्होंने अनेक छकड़े भेजे जिसमें बहुत से केले के खंभे भरकर आ गए। सब मंचों के चारों ओर 16,000 सोने के खंभे शोभित किए गए। हरित मणि के पन्ना के पत्ते मंगाए और
पगराग लालमणि के उनमें पुष्प शोभित किए गए। सोहत मध्य अनुप चंदोआ कही न जाए, जाए जान जिन जोहा। गजमुक्त झलारी चहुपासा रंग रंग रत्नन की भाषा। षोडश सहस खम्भ कदली के रच दीन स्तंभन के। मगशाला अति चित्र बनाई देखत विश्वकर्म सकुचाई। यज्ञ मंडप के मध्य में अनुपम चंदोवा शोभित हुआ, जो कहीं नहीं जाता था उसे वही जाने जिसने देखा। और उसमें गजमोतियों के झालरों की रंग बिरंगे रत्नों की आभा झलक रही थी। 16,000 केले के खम्भों से यज्ञ स्थल, स्तंभ और सब मार्ग सुंदर बना दिया। इस प्रकार यज्ञशाला को बड़ा विचित्र बना दिया, जिसे देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित हुए। बुद्ध जन विपुल देखी अनुरागे, बहुविधि चक्र बनावन लागे। आए आए धौम्य घटत ऋषि व्यासा, सोनक नारद सुख दुर्वासा। शुक्राचार्य बृहस्पति आए, कश्यप विश्वामित्र सोहाए। बहुत से बुद्धिमान लोग प्रेम से बहुत प्रकार के चक्र बनाने लगे। फिर तो वह धौम्य, अगस्त्य, व्यास, सोनक, नारद, सुखदेव और दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे। फिर शुक्राचार्य और बृहस्पति जी आए और कश्यप तथा विश्वामित्र जी भी आकर सम्मिलित हुए। यही विधि 88 सहस आए गए ऋषि जान। नप प्रणाम कीन्हु सबई जोरि जोरि जुग पानी। इस प्रकार वहाँ 88,000 ऋषिगण आ गए। तब यह जानकर राजा युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। मखमंडल में बस दीन महीपति महिसुरन, जह सब भांति सुपास तल बैठे आहुति चले। फिर राजा युधिष्ठिर ने उन सब ब्राह्मणों को यज्ञ मंडप के मुख्य भाग में, जिस स्थल में बैठकर सुख अग्नि की आहुतियाँ दी जा सके, वहाँ पर बैठाया। बहुरी नरेश सभा में जाए, आए दुर्योधन पहतूत पठाए। लावहु सहित समाज लिवाए, चले दूत नृपायु सुपाई। जाय देख कुरुपति दरबारा, आवै मिलन महिपु अपारा। किन जोहार नृपै तहि काला, कहूँ बोलावत धर्म भुआला। फिर राजा युधिष्ठिर सभा में आए और दुर्योधन को बुलाने के लिए उनके पास दूत को भेजा। राजा की आज्ञा पाकर दूत चले। तब दुर्योधन के दरबार में जाकर उन्होंने देखा कि वह दुर्योधन से मिलने के लिए अनेकों राजा आ रहे हैं। उसी समय दूत ने जाकर दुर्योधन को प्रणाम कर कहा कि धर्मराज ने आपको बुलाया है। सुनि मांग हुनर नाह तुरंगा, शकुनि करन दुशासन संगा। तजी है द्वार तहा पगधारू, जहाँ नृप धर्मराज दरबारा। अर्जुन भीमसेन दरबानी, ले आवहीं राजन सन्मानी। सभा वेद नहीं जान महिषा, जल तजी जल तलई चले अवनीसा। यह सुनकर दुर्योधन ने घोड़ा मंगाया और सबको साथ लेकर चले। फिर द्वार पर ही घोड़े को छोड़ वहाँ के लिए पग बढ़ाए। यहाँ युधिष्ठिर का दरबार लगा था। वहाँ अर्जुन और भीमसेन द्वारपाल के स्थान पर खड़े थे। तब युधिष्ठिर के सभा स्थल का भेद न जानकर दुर्योधन जल को पृथ्वी जान चलने लगा। भीम कहाँ कुरुपति ने सुनाई, दाहिने पंथ न आयो भाई। कपटी भूप क्रोध करिसाना, पवन तने कर कहा न माना। जानहु तर्क करत यही बीचू, जल मग मोहि बदावत नीचू। चले सरोस अग्र नर नाहा, लागे बूढ़न बरी अथाहा। इस पर भीम ने दुर्योधन को सुना कहा कि हे भाई, दाहिने मार्ग से ना आओ। परंतु कपटी राजा दुर्योधन ने उस पर क्रोध किया और वायुपुत्र भीम का कहना नहीं माना। उसने भीम की कही बात में तर्क किया और यह जाना कि यह नीचे तो मुझे जल का मार्ग बतलाता है। इस प्रकार जब रोष सहित वह आगे चला तो अथाह जल में डूबने लगा। हाहाकार भीम करिधाए, चहुदिशि लोग दौरि सब आए। कही कर
धाय दुशासन लीना नृपहि बाहरी थे बाहर कीना। तब भीम चिल्लाकर दौड़े और चारों ओर से सब लोग दौड़ते हुए वहां आए। दुशासन ने झपट कर दुर्योधन को पकड़ जल से बाहर किया। करी स्नान नरेश तब पहिरे बसन नवीन। चहत चलन ते मंग सांवरो सभारी यहाँ अर्जुन आसीन। तब स्नान कर राजा ने नवीन वस्त्र पहना और संभल कर फिर उसी मार्ग से चलना चाहा जहाँ अर्जुन खड़े थे। ऊपर महल सुता पंचाला ते देखी ये सकल हवाला। भेष कहूँ सब सुनहु सहेली जानत है कुल रीत पछेली। अंध सुवन जिमि प्रकट भय रे मनहु संग कर सायल के रे। अस कहीं वचन द्रौपद की जाता हसी ठठाई सुन नृप बाता। ऊपर महल में पांचाल राज की पुत्री द्रौपदी बैठी थी। उसने सब चरित्र देखा। तब उसने विशेष प्रकार से हंसकर अपनी सब सहेलियों से कहा कि अरे सखियों सुनो, क्या तुम इस कुल की रीति को जानती हो? ये अंधे के पुत्र तो इस जाल में डूबकर ऐसे निकले मानो पर्वत से कोई शिखर निकला हो। ऐसा कहकर द्रौपदी ठड़ा मारकर हंसने लगी। इस बात को दुर्योधन ने सुन लिया। भीम दुशासन अरु करुराई अपर न काहू सो सुनि पाई। पा नरेश मन क्रोध अपारा कयऊ न कछु आगे पगुधारा। परन पावड़े बहुपट लागे चलत नरेश भये पुनि लागे। वेश भीम कुरुनातहि कयहूँ कपट सनेहु सदा तुम रहूँ। उस हंसी को भीम दुशासन और दुर्योधन ने ही सुना और कोई न सुन पाया। तब दुर्योधन के मन में बड़ा क्रोध हुआ, परंतु कुछ कहा नहीं और आगे को चला। फिर तो उनके आगे मार्ग में वस्त्र फावड़े बिछने लगे और राजा दुर्योधन आगे आगे चले। तब भीम ने हंसकर दुर्योधन से कहा कि तुम सर्वदा के कपटी हो। है जो मग तुम कह दीन बताई गयो कपट वसतः न भाई। अस कहीं भीम ठाड होई रहो कहत वचन आपस मैं भयो। पिता अंध क्यों सुपूता हंसे भीम करि तर्क बहुता। कौरव नाथ सुनी सो बाता क्रोध कशानु जरे सब घाता। जो मार्ग तुमको बताया था है भाई, तुम कपटी होने के कारण उस मार्ग से नहीं गए। ऐसा कहकर भीमसेन वहाँ खड़े ही रह गए और आपस में बातें करने लगे। भीम बोले, जब पिता अंधा है तब पुत्र को क्या सूझेगा? यह कहकर भीमसेन हंसने लगे। उस बात को भी दुर्योधन ने सुना तो फिर क्रोध से उसका सारा शरीर जलने लगा। तब नरेश असमन अनुमाना हमई बुलाए कियो अपमाना। ते हित अधिक पांडव वन केरा होय सफल सब जीवन मेरा। यही विधि नभ निज मन अनुमानी गए जहाँ पारत दरबानी। तब दुर्योधन ने अपने मन में अनुमान किया कि इन्होंने तो हमें बुलाकर अपमान किया है, अब इसमें भी अधिक अपमान जब पांडवों का हो तब मेरा जीवन सफल हो। फिर दुर्योधन वहां गए और अर्जुन द्वार पर खड़े थे। आवत न पई बिलोक तब उठे पारथ हर्षाय। करि जोहार पुनि पानि गए ले सभा लिवाय। तब राजा दुर्योधन को आते देखकर अर्जुन प्रसन्न होकर उठ पड़े और जोहार कर हाथ पकड़ सभा में लिवा गए। बहुलज्ज कछु क्रोध ही ज्वाला गयो नरेश सभा की साला। उठे धर्म नृप आवत देखी कृष्ण सहित सब सभा विषेकी। लखी हलधर कहा गुरुकुल दीपो दीन प्रणाम सुप्रेम महीपो। मनवांचित वर आशीष पाए मिले बहुरी धर्मराज कुरुराय। तब लज्जा और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए राजा यक्षशाला की सभा में गए। जब युधिष्ठिर ने उन्हें आते देखा तो वे उठे खड़े हुए और कृष्ण सहित सारी सभा आश्चर्य में पड़ गई। बलराम जी को देखकर दुर्योधन ने प्रणाम किया तो मनवांछित आशीर्वाद पाया। फिर दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर मिले। लीन नरेश निकट बैठाई नीके रहूं सुयोधन पाई। रक्ष वचन तब गुरुपति कहूँ हम नीके तुम निके रहूं।
धर्म सुवन कहे माधुरी भाषा, कूशल हमारी सोवत पासा। बैठ कमल नयन यदुराई, अपर कुशल हमको नि बताई। फिर युधिष्ठिर ने उन्हें अपने निकट बिठा लिया और पूछा कि हे भाई दुर्योधन, कहो अच्छे तो रहे। तब रूखे वचनों से दुर्योधन ने कहा, हम तो अच्छे रहे, कहिए आप तो कुशलपूर्वक है। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने मधुर भाषा में कहा, यही कुशल है जो आप और कमल नेत्र श्री कृष्ण के समीप में विराजमान है, अन्य कुशल हम क्या बतलावे। मन में रोष विवश करुणाता, बोह भिरोरि मुच्छ धरि धाता। रात नयन करत चंओरा, तब बोले वसुदेव किशोरा। दुर्योधन तो क्रोध की वशीभूत थे ही, बोहे तरेर और मूंछ पर हाथ रखकर क्रुद्ध नेत्रों से चारों ओर देखने लगे। तब श्री कृष्ण बोले, कुरुपति के घर में अधिक देख परथम कुचूर। अस कहीं विवश मधुर हरि, सहित सभा भरिपूर। कुरुपति को अधिक गर्मी लग गई है और मुख सूखा सा दिखाई पड़ता है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण पूरी सभा सहित मंद मंद मुस्कुरा दिए। व्यंग बचन सुनि भय बुत के रे, अरुण नयन गुरुनाथ तरे रे। हरि मुसाकनि बारि सुदिके के रहे, कुरुपति तिहि अतिथ चित के। देखि भूपुरुष वचन खरारी, लागे किंकर करन भयारी। नाना भांति सुगंध सिंचावा, अतर गुलाब सकल छिड़कावा। तब श्री कृष्ण के व्यंग वचन सुनकर दुर्योधन ने लाल नेत्र कर उनकी ओर देखा। श्री कृष्ण जी मुस्कुराने लगे और इस पर दुर्योधन उनकी ओर देखने लगा। तब श्री कृष्ण के वचन और युधिष्ठिर का रुख देखकर सेवक पंखा झलने लगे। अनेक प्रकार की सुगंधियों से उनको सिंचित कराया और सब और इत्र गुलाब छिड़काया। कहे नृपतात सुनऊ नर नाहा, आए पिता ना कारण कहा। हम समस्त निवास बुलावा, को एक भूल नहीं आवा। जिनकर काज सकल विधिवारी, आई कसना मातु गंधारी। बोल कुरुपति वचन सुहाए, हम नरेश सबकी यदि भाए। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे बंधु, कहो क्या कारण है कि पिता श्री राजा धृतराष्ट्र नहीं आए। हमने तो समस्त रानीवास को बुलाया था, फिर कोई भी क्यों नहीं आए। और जिनका कार्य तो सब प्रकार से बड़ा था, वह माता गंधारी क्यों नहीं आई। तब दुर्योधन बोले, हे राजन, हम आपकी सबकी ओर से आए हैं। कयहूँ धर्म सुत तुम रे आए, हम नर ना बहुत सुख पाए। आए विषम दिक सरदारा, सब प्रकार बल भायो हमारा। अब तुम मम आयुष उर धरहु, यज्ञ काज सब गिर कऊ करहु। तब बोले कुरुनाथ महिषा, आयुष होय करो धरि सीसा। धर्मराज ने कहा, हे राजन, आपके आने से तो हमने बड़ा सुख पाया, और जो भीष्म आदि सरदार आ गए तो हमारा सब प्रकार भला हुआ। तब अब तो मेरी आज्ञा हृदय में धारण कर यज्ञ का सब कार्य अपने हाथों करो। तब दुर्योधन बोले, आप जो आज्ञा दीजिए उसे सिरधार्य करूँगा। कयऊँ धर्म सुत सकल खजाना, कज्जन रौप्य रत्न मणि नाना। धातु लोह ताम्र दिक जेते, अनुचर से राखि देव निज तेते। तुमरी सनद बिना को आवे, अपर कहो मऊ नहीं पावे। जहाँ लाग जेई बाति विधाना, करहु तात तय निजी मन माना। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, समस्त राजकोषों सोना चांदी रत्न नाना प्रकार लोहा तांबे आदि जितनी भी धातुएं हैं, उन सब पर अपने अनुचरों को नियुक्त कर दीजिए। यदि आपके प्रमाण पत्र के बिना कोई आवेगा तो अन्य तो क्या हम भी ना पावेंगे। हे भाई, जहाँ जैसा नियम लग सके वहाँ वैसा ही अपने इच्छानुसार लागू करना। धर्म यशु कुरुनाथ सुनी, बोली सकल जनुलीन। कच्चन कोश विशाल, पर सकी शकुनि कह दीन। तब धर्मराज की ऐसी आज्ञा सुनकर दुर्योधन ने अपने सब जनों को बुला लिया और स्वर्ण के विशाल खजाने पर शकुनि को रख दिया। पुनि कुरुपति गुरु सुतहि हकारा, सौंपी रतन मणिगण भंडारा। मम परतीत बिना जनि कोई, पावे धनत सुरेश किसोई। पुनि बो सो बल
नर ना बोलाए, रोम्य ताम्र के कोस सवाए, सकल सौंपि गुरुनाथ दीना, पुनि बुलाए उनका नप लीना। फिर दुर्योधन ने अश्वत्थामा को बुला रत्न तथा मणियों का भंडार सौंप दिया और कहा कि कह दिया कि मेरी आज्ञा के बिना चाहे कुबेर और इंद्र ही क्यों न हो, कोई वस्तु न पावे। फिर ये राजा युधिष्ठिर ने सुबल को बुलाकर चांदी और तांबे का जो सुंदर कोष था वह सब उन्हें सौंप दिया और फिर राजा ने उन्हें वापस बुला दिया। रयऊ जो धातु लोई सब सारी, गुरुपति कीन तहीं अधिकारी, देखि धर्म सुत सकल बनावा, दुर्शासन बहुरि बुलावा, मम हित तुम्हें परिश्रम भा, कहूँ दुशासन होई राई, सुनि अस बचन धूप सुख नाना, सौंपी दीन सब मोदि खाना। तब जो बहुत सी धातुएं लोहे आदि थे उसका भी अधिकारी बनाया। तब यह सब बनावा देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने दुशासन को बुलाकर कहा, हे भाई, तुम्हें भी मेरे लिए कुछ परिश्रम करना है। इस पर दुशासन ने कहा, आज्ञा दीजिए। यह सुनकर राजा ने सुख माना और उनको मोदी खाना सौंप दिया। मोदी भवन दुशासन आए, थल प्रीति सत सत वैश्य ठिकाए, चिट्ठ सकल नरेशन के रे, आवई चले दुशासन नेरे, सनद पाई सुनि मोदी खाना, जाय दुलावई विविध विधाना। दुशासन मोदी में आए और प्रत्येक स्थान में 100-100 वेश्यों को ठहरा दिया। फिर तो सब राजाओं के रसद का चिट्ठा पुर्जा दुशासन के पास आने लगा। फिर दुशासन का हस्ताक्षर पाकर मोदी खाने में जाकर अनेक विधि से रसद तोलने लगे। यहाँ धर्म नर ना तब की करण लीन बुलाई, बसन कोस सौंप सकल कहीं मधु वचन बनाई। तब यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर ने विकर्ण को बुला लिया और मधुर वचन कहकर उसे सब वस्त्रों का भंडार और खजाना सौंप दिया। बहुरी नरेश सुमत बुलावे, सौंपी महेश ग्रोवंद सुहाए, वे दिरुदई बहुरी बुलाई नरेशा, सौंपी गयंद युतुपदेशा, दुर्दर्शन सो बावरी बुलावा, सौंपी तुरंगम साज सुआवा, सहदेवई बोल नर नाहू, भाजन भवन तात तुम जाहू। फिर राजा ने दुमत को बुलाया और उसे गौओं और भैंसों का समूह सौंप दिया। फिर राजा ने द्रुत को बुलाया, उसे निर्देश देकर हाथियों का समूह सौंप दिया। फिर उन्होंने दूरदर्शन को बुलाया और सुहावने साज बाज सहित घोड़ों को सौंप दिया और सहदेव को बुलाकर कि हे तात, तुम बर्तनों के भवन में जाओ। ईंधन धन गृह सकल जय भाई, सखी दे तुम अनुचर भाई, शिविर शिविर प्रति सकट भराई, पटऊ जाय नपन कहूँ भाई। क्यों भ्रात काज तुम्हारा, कीजे कछु श्रम अंगीकारा, अस कहीं बहुरी धर्मराज धीरा, जात भय रविनंदन तीरा। कहे रविसूत मम कारज कोई, माथ मान करब हमको सोई। हे बंधु, जितने घर है उन सब में तुम सेवकों को ले जाकर उनसे वह ईंधन और धन भरवा दो। प्रत्येक शिविरों में छकड़े भराकर राजाओं के पास भेज दो। युधिष्ठिर बोले, हे भाई, यह तुम्हारा ही कार्य है, कुछ श्रम स्वीकार करो। ऐसा कहकर धर्म धुरंधर युधिष्ठिर फिर कर्ण के पास चले गए। जब कर्ण से कहा कि यह हमारा कार्य है तो उसने कहा कि मैं इसे अपने ही मत्थे मानकर करूँगा। धर्मनंद कहे, यज्ञ में दान कर्म बहु होय, तुम सब पर सिर ताज होय, करहु कृपा करि सोय। धर्मराज ने कहा कि इस यज्ञ में दान कर्म बहुत होता है, तुम सबके सिरोमोर ऊपर होकर कृपया यह करो। दुर्योधन आदिक जे करता, सबन बोल कहे पांडव भरता, आयुष कर्ण करई जस जाई, फेरहु पत्र न करहु न नाही, मांगहु जो जब रवि कुल केता, करब सकोच न सो सब तेता। दुर्योधन आदि जितने कार्यकर्ता थे उन सबको बुलाकर युधिष्ठिर ने कहा कि कर्ण भी आ गए हैं, जहाँ जैसा होगा करेंगे। किसी के पत्र ना लौटाइएगा और ना ही ना कीजिएगा। कर्ण जो मांगे वह सब देते समय संकोच ना कीजिएगा। रविसूत कयऊँ यह काजू, मृग गृह गए धर्म महाराजू, जोए बनी वस्तु विधि नाना, मेवा मधुर विपुल पकवाना।
नकुल नहीं भूप कीन अधिकारी, लागे करन अनेक तैयारी, लिए चतुर विद्वान बुलाए, जिन देखे मक विपुल कराए। कर्ण ने कहा, मैं यह कार्य करूँगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञशाला को आए। यहाँ जितनी भी बनी हुई भोजन सामग्री थी, मेवा मिष्ठान और बहुत से पकवान, उनका नकुल को अधिकारी बना दिया। फिर अनेकों अन्य प्रकार की तैयारी करने लगे और जिन्होंने बहुत से यज्ञ कराए और देखे, उन चतुर विद्वानों को बुला लिया। जो संकल्प ऋषिसन के आगे, धरई ते बोला वही चतुर सभागे, आए मक ऋषि सहस उठासी, अपर विप्र जो गुण गण राशि, तिनकर भोजन सेवकाही, सौंप पार्थ कहे धर्मराज राय। यहाँ कुरुपति तवही हकारा, करुण दुशासन सरदारा। फिर जो ऋषियों के आगे राजा ने संकल्प रखा तो वे बोले, आप बुद्धिमान हो, भाग्यशाली हो। ऐसे 88,000 ऋषि आए तथा अन्य ब्राह्मणों जो गुणों की राशि थे, उनके भोजन आदि और सेवा का भार युधिष्ठिर ने अर्जुन को सौंपा। इधर दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन आदि सरदारों को बुलाकर करी, दुर्बोधन भीम बहुद्रुप सूता, मम संगय नप कीजिए उशिष हो यज्ञ होई जय संगे। दुर्योधन ने कहा कि भीम और द्रौपदी ने मुझे बहुत दुर्वचन कहा है, अब वही उपाय करो जिससे यज्ञ भंग हो जावे।